एक सवाल है सुपर हीरो फैंस के लिए जो मेरे मन में काफी समय से चल रहा है कि अगर वुल्वरीन और थॉर में आमना सामना हो जाए तो सोचो क्या होगा। कौन जीतेगा इस धुआंधार मुकाबले में, थॉर या वुल्वरीन? जरा सोच के देखो, वुल्वरीन के इंडिस्ट्रक्टिबल क्लॉज या थॉर के थंडरस पावर। क्यों होने वाली है ना ये लड़ाई धमाकेदार। तो तैयार हो जाओ एक रोलबार कोस्टर पंपिंग राइड के लिए। तो भाई, एक तरफ है वुल्वरीन यानी लोगन। इस बंदे के पास है वो सुपर पावर जो उसे हर चोट के बाद ठीक कर देता है, यानी हीलिंग फैक्टर। और साथ में इसके पास एडमेंटियम से बने क्लॉज है जो किसी भी चीज को काट सकते हैं। और अगर बात करें उसकी कॉम्बैट स्किल्स की तो वो तो अनमैच्ड। जी हाँ, वुल्वरीन को लड़ाइयों का इतना एक्सपीरियंस है कि उसके सामने बड़े बड़े फाइटर्स टिक नहीं पाते। और दूसरी तरफ है थॉर, एसगार्ड का गॉड ऑफ थंडर, जिसके पास है अपनी दिव्य शक्तियां, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और उसका लेजेंडरी हथौड़ा म्योल्निर। थॉर के सामने तो कोई भी दुश्मन आने से पहले 10 बार सोचता है। अरे सोचेगा भी क्यों नहीं, आखिर थॉर है ही इतना पावरफुल। तो अब मामला यह है कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसे आसानी से हारने तो नहीं देगा और उसकी कॉम्बैट स्किल्स किसी को आसानी से जितने नहीं देगी। उसकी हीलिंग एबिलिटी उसे किसी भी डैमेज से चुटकियों में हिल कर सकती है, वो भी बिना रुके। तभी तो डेडपूल ने कहा था, वो क्या डरेगा तबाही के मंजर से जो खुजाता भी है खंजर से। तो ये तो हुई वुल्वरीन की बात। अब बात करते हैं थॉर की। थॉर के पास है लाइटनिंग पावर्स। उसकी ताकत उसे किसी भी टफ ओपोनेंट के सामने अनबीटेबल बना देती है। एक तरफ वुल्वरीन की फेरोसिटी और दूसरी तरफ थॉर की गॉडली ताकत। यह मुकाबला है रॉ पावर और रिलेंटलेस एंड्योरेंस का, और सही में इसे तय करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो चलो अब थोड़ा इनकी एबिलिटीज पर भी नजर डालते हैं। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसे हर चोट के बाद तुरंत ठीक कर देता है, जिससे वो हर बार पहले से ज्यादा पावरफुल होकर वापस आता है। उसके एडामेंटियम क्लॉज ऑलमोस्ट किसी भी चीज को काट सकते हैं। वुल्वरीन क्लोज कॉम्बैट में एक बीस्ट बन जाता है। और अब थॉर की बात करें तो वो बिजली और तूफान को कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्जोल्निर जैसे डेडली वेपन्स है जो किसी आम हथियार से कहीं ऊपर है। थॉर का बैटल एक्सपीरियंस भी सेंचुरीज पुराना है। उसने वो फाइट्स लड़ी हैं जिनका सोचकर ही दूसरों के पसीने छूट जाए। पर फिर भी थॉर के लिए वुल्वरीन को हराना उतना आसान नहीं है। लेकिन थॉर के पास ऐसा तरीका है जो वुल्वरीन को एक ही वार में पटखनी दे सकता है। तो वुल्वरीन कहां पीछे रहने वाला है, वो अपनी एजिलिटी और स्पीड का यूज करके थॉर के अगेंस्ट अच्छे से टिक सकता है। यह मुकाबला काफी मजेदार और रोमांचक होगा, जहां वुल्वरीन अपनी चालाकी और स्पीड के साथ लड़ाई करता है, थॉर ब्रूट स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स का इस्तेमाल करता है। ये एक अल्टीमेट शोडाउन है जिसमें एक्साइटमेंट का लेवल हाई है। सोचो बैटलफील्ड सेट है और वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालकर थॉर की तरफ दौड़ता है। थॉर अपने म्योल्निर को रेडी करता है और एक बड़ा सा तूफान बुला लेता है। तभी वुल्वरीन का पहला अटैक थॉर के म्योल्निर से टकराता है और चारों तरफ चिंगारियां बिखर जाती हैं। थॉर एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट से वुल्वरीन को स्टन करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्वरीन जल्दी से संभलकर दोबारा अटैक करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां वुल्वरीन अपनी स्पीड और ताकत का यूज करता है और थॉर अपनी गॉडली स्ट्रेंथ और पावर्स का। एक दूसरे पर हमला करते करते वुल्वरीन और थॉर अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर देते हैं। वुल्वरीन हर तरह की चोट सहते हुए लड़ाई जारी रखता है और थॉर अपनी पूरी ताकत के साथ वुल्वरीन को रोकने की कोशिश करता है। ये बैटल प्योर डिस्ट्रक्शन और थ्रिल से भरी हुई है। तो इस क्लैश में हमें देखने को मिलता है वुल्वरीन की नेवर गिव अप स्पिरिट। ये साबित करती है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है, और थॉर की डिवाइन स्ट्रेंथ दिखाती है कि वो किस कदर पावरफुल है। ये लड़ाई दोनों की लेगेसी को और मजबूत करती है और ये बताती है कि चाहे जो भी जीते, दोनों ही फैंस के लिए आइकॉनिक हैं। अब आप बताओ, इस क्लैश ऑफ द माइटी में कौन जीतेगा, वुल्वरीन के क्लॉज या थॉर का थंडर? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दो। अगर ये शोडाउन आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी ऐसे सुपर हीरो बैटल्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो।